प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय प्रश्न 5 समांतर श्रेणियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले अपन देख लेते हैं ब्लूप्रिंट कि इसमें कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा 2 नंबर, और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा 4 नंबर। कुल अंक यानी आपको 6 अंक इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो 6 अंक का जब चैप्टर से आएगा तो आपको यानी 6 अंक के प्रश्न आपको तैयार करना है। तो 1 अंक यानी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सत्य सत्य हो, है ना, विकल्प है, सत्य सत्य है, जोड़िए में से। तो ये यानी आपका यानी 1 अंक में आएगा। और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा जो थोड़ा यानी एनवा पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी का, है ना, एन पदों का योगफल जैसा भी हो, तो अपन इसको हल कर दे। तो अपन ने समांतर श्रेणी क्या है, सबसे पहले आप बताइए। समांतर श्रेणी के लिए अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने कभी यानी मक्का देखा है? मक्के के दाने को देखा है आपने? मक्के के दाने का जो साइज होता है एकदम बराबर यानी घटते क्रम में बड़े बीज से लेकर बड़ा दाना होता है, फिर उससे हल्का छोटा दाना होता है, और समान अंतर यानी उनके यानी पदों का जो डिफरेंस होता है, मतलब बीज का जो अंतर होता है वो समान अंतर आपको मिलता है। फिर एक और आपने देखा होगा सीढ़ी, सीढ़ी का भी नहीं आपने ऐसा नंबर देखा होगा, ऐसा ऐसा। इस सीढ़ी भी कैसी होती है बताओ? इनके बीच जो पहिया होता है, इन पहियों में एक समान डिफरेंस आपको यानी दिखाई देता है। तो आपने ये जो देखा, तो ये जो आपका पहिया यानी सीढ़ी है, इस सीढ़ी में ये जो पद हैं यानी हम इसको यानी पहिया बोलेंगे, तो इस पहिए का और इस पहिए का जो डिफरेंस रहेगा और इनका जो डिफरेंस रहेगा, तो इनके बीच का जो अंतर है ये यानी समान होता है। क्या होता है? समान। तो ये यानी कहलाती है, ऐसे यानी पदों को हम समांतर श्रेणियों के इसमें गिना जाता है, और समांतर श्रेणी हम उसको कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के रूप में अपन मक्के के दाने को देखा, सीढ़ी देखा, है ना। तो ये सब यानी क्या है, एक समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल हैं, समांतर श्रेणी के उदाहरण दिए गए हैं। तो अपन ने समांतर श्रेणी जो है, देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है बुक में भी। तो इसकी जो भूमिका है, इस भूमिका आप पढ़ेंगे पूरा। इसके कुछ महत्वपूर्ण है सूत्र अपन इन्हें देख लेते हैं। तो इसके यानी महत्वपूर्ण सूत्र क्या है ना। तो इसके महत्वपूर्ण सूत्र में समांतर श्रेणी के बारे में आपने देख लिया कि समांतर श्रेणी में समान डिफरेंस यानी पदों के बीच का जो अंतर होता है, ऐसे पद जो यानी बीच में उनके सार्वंतर बोलते हैं या उनके बीच का डिफरेंस होता है वो समान होता है ना। तो अपन यानी देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सूत्र में, यदि श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हो तो हम इन्हें समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे? तो श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा यानी आपको यानी समांतर श्रेणी बनती है एपी। तो समांतर श्रेणी मतलब एपी, है ना। तो इस प्रकार से आपको यानी समांतर श्रेणी का सूत्र इन्हें आपको ऐसा याद करना है, ठीक। ये आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी के यदि प्रथम पद और सार्वंतर का मान मालूम है। अब सार्वंतर मतलब पदों के बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए, है ना। पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? समान। इसको अपन ने क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहते हैं, और उसे हम डी से दर्शाते हैं। और प्रथम पद ए। तो समांतर श्रेणी का यानी फिर यानी यदि ए और डी का मान लो प्रश्न में दिया हुआ है, और यदि उसने बोल दिया कि इस श्रेणी के 4 पद निकालो, तो 4 पद निकालने के लिए आप पहला ए प्रथम पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d,
चौथा पद a प्लस 3d, यानी 4 पद आपके हो गए। इसके आगे और भी निकलेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे आप यानी आगे बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। तो ये आपका यानी समांतर श्रेणी के पदों को निकालने का सूत्र हो गया, यदि a का मान दिया हो और सार्वंतर d का मान दिया हो तब। अब यानी दूसरा सूत्र यानी क्या होगा, श्रेणी का nवां पद, nवां पद है ना, श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी का सूत्र ये होता है an बराबर है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका यानी सूत्र है। ये यानी याद करना है आप लोगों को। ये हो गया है n पद, यानी nवां पद निकालने का सूत्र हो गया। ठीक, यदि मानो श्रेणी का अंतिम पद l दिया हो, क्या दिया हो, अंतिम पद l का मान दिया हो, यदि श्रेणी का अंतिम पद l है ना, यानी जिसको अपन nवां पद बोल सकते हैं, यानी अंतिम पद l, मान लीजिए nवां पद है ना, यानी इसको अपन मान लेते हैं, मान लो AP का, यानी AP का nवां पद, ठीक, nवां पद दिया हो है ना, और nवां पद यानी दिया हो, और प्रथम पद a दिया हो, प्रथम पद a दिया हो, तब होगा Sn बराबर n/2 कोष्ठक में a प्लस l है ना, क्या होगा, a प्लस l योगफल। चौथे में दिया है AP के प्रथम n पदों का योगफल, यानी यदि AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र है ना, हम इसे यानी Sn से चाहते हैं, तो Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र यानी आप लोगों को याद करना है। ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। फिर है 5वां नंबर, परीक्षा में 1 नंबर में आ सकता है, प्रथम n धन पूर्णांकों का, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा Sn बराबर n+1/2। तो ये यानी परीक्षा में खालिस्तान में आ सकता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र खालिस्तान है। तो आपको लिखना है, यानी समांतर श्रेणी के n
n धन पूर्णांक, तो n धन पूर्णांकों के लिए अपन क्या करेंगे, तो n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है Sn बराबर n+1/2 खालिस्तान में। ये कई बच्चे लोग क्या करते हैं कि प्रथम n पदों का योगफल है, यानी प्रथम n पदों का है और ये n धन पूर्णांकों का योगफल है। देखो दोनों में अंतर है भाषा में कि यहाँ पर लिखा है n पदों का योगफल और यहाँ लिखा है n धन पूर्णांकों का योग। तो आप परीक्षा में इस पर ध्यान देना। आप जब भी सूत्र लिखने आता है खालिस्तान में तो आपको इस पर ध्यान देना है, इसकी जो भाषा है इस भाषा पर ध्यान देना है कि आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र ये है और प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र दिया है कि n/2 2a + n-1 × d सार्वंतर। ठीक है, तो ये यानी समांतर श्रेणी के आप यानी पांचों सूत्रों को याद करना है और इन सूत्रों के हिसाब से आपकी जो प्रश्नावली यानी चैप्टर है इस चैप्टर में आपके सवाल बनेंगे, है ना। तो अपन ने चलते हैं प्रश्नावली 5.1 पे। प्रश्नावली 5.1 पहला प्रश्न है, पहले में 1 2 3 4 दिए हैं, है ना। तो हम मैंने पहले बता देते हैं पहले का पहला प्रश्न में क्या लिखा है। आपको इन्हें बताना है कि क्या यह एपी यानी समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है तो क्यों, है ना। तो लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये और उसके अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो हम बताना इसकी श्रेणी यानी बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में हाँ क्योंकि श्रेणी क्या बन जाएगी 15 में हम 8 जोड़ेंगे कितना आएगा प्रथम आने, तो 15 8 23 में हम 8 जोड़ते हैं 31 39 इसमें आएगा। तो 15 में हमने 8 जोड़ा 23 में हमने 8 जोड़ दिया तो 31 यानी समान यानी अतिरिक्त किलोमीटर किराया हमने कितना जोड़ा 8 रुपये जोड़ा। तो 8 रुपये जोड़ते गए 15 में 8 फिर 23 आया 23 में 8 31 आया 31 में 8 49 आया, यानी इनका जो बीच का जो अतिरिक्त किलोमीटर है तो अतिरिक्त यानी किलोमीटर किराया 8 रुपये हम जोड़ते जा रहे हैं समान पद, है ना। तो समान पद जोड़ते जा रहे हैं तो हमारा यानी 8 रुपये समान है किराया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 39 डेज यह एपी श्रेणी बनाते हैं क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया समान है यानी समान किराया है ना। यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया समान है, मतलब है कि 8 रुपया आपको हर पद में जोड़ते जाना है। तो आपकी ये जो बनती है श्रेणी ये एपी में है, यानी समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो ये आपका आ गया, है ना। दूसरे वाले में तो आपको इन्हें दिया है बेलन का आयतन वाला, तो ये तो नहीं आएगा। तीसरा वाला बता देते हैं, तीसरा वाला हाँ आएगा और चौथा वाला नहीं आएगा। क्यों? मैंने आपको इन्हें लिखना पड़ा ऐसा, प्रथम मैंने एक लिख के बता दिया आपको, दूसरा वाला आपको मैंने बोला है किसी बेलन के उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने जाता है तो शेष प्रत्येक का बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको यानी 3/4 1/4 है ना। तो 1/4 हवा निकालता है, तो आपको यानी इसको आयतन वाला है तो ये समान, इसका अंतर समान नहीं आएगा, इसलिए इसको आपको लिख देना है नहीं, ठीक है। और तीसरा वाला बोलता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद
कुआं खोदने में आई लागत तो कितना लिखा है उसने 150 रुपये, है ना। उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए वह 50 रुपये देता है। देखिए यहाँ पर इन्हें 1 मीटर यानी जो पहले खोदता है, जैसे अपने यहाँ पर पहला ने दिया हुआ है 15, है ना, 15 में हमने 8 जोड़ा, समान अंतर आपके पास में आ गए, यानी समान पद आ गई, है ना। 15, 23, 31, 39, तो ये यानी समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि इनके मैंने बीच का जो डिफरेंस है वो समान हमने किराया हमने जोड़ते गया है। तो उसी प्रकार तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला हम बता रहे हैं, तीसरे वाले में दिया है कि जो कुआं है, कुआं की जो गहराई है, तो कुएं की गहराई को 1 मीटर जो खोदा है शुरू में, तो इसके यानी 150 रुपये लिया, ठीक है ना। उसके बाद वो नीचे का जो और खोदता है कुएं को, तो अब यानी उसका यानी समान अंतर यानी आपको 50 जोड़ना है, 50 आपको जोड़ना है। यहाँ 50 जोड़े, जितना भी आता है 200 आएगा। फिर यहाँ 50 जोड़े दूसरे यानी गहराई करने के लिए गड्ढे को, तो 1 मीटर यहाँ यानी 50 जोड़ दी, फिर यहाँ 50 जोड़ दी। तो यहाँ यानी आपको यानी समान जो 50 जो हम जोड़ रहे हैं, तो 50 रुपये हम हर पद में जोड़ते जा रहे हैं। तो मतलब है कि जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी समांतर श्रेणी बनेगी। पहले आएगा 150, 150 के बाद यहाँ तीसरे वाले में बताना है, हाँ लिखना है, तीसरे वाले में हाँ लिखना है। फिर लिखना है 150, 150 में 50 जोड़ोगे 200 आएगा, 200 में जोड़ोगे 50 250 आएगा, 250 में जोड़ोगे 50 300 आएगा। यानी इस प्रकार से तो आपको क्या लिखना है कि यह AP श्रेणी बनाते हैं, AP में है। और जब क्यों है? क्योंकि इसका अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त खुदाई है ना, अतिरिक्त यानी 1 मीटर गहराई करने का चार्ज 50 रुपये है, समान चार्ज है। तो समान चार्ज यानी कितना है? 50 रुपये है। तो आपका यानी जो तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का सवाल यानी आपको हाँ लिखना है। चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में क्या है? खाता है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। तो इसका यानी जो ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे ब्याज जुड़ता है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा यानी इसका जो अंतर आएगा वो अंतर यानी समान नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो हम निकालते हैं, जैसे कि आज हमने मान लीजिए हमने 1,000 रुपये जमा किया, 1,000 रुपये पर हमने निकाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,100 हो गया, है ना, 1,100 हो गया। फिर 1,100 में और निकालेंगे ब्याज, तो ये 1,100 के बाद यानी इसका जो हम यहाँ 100 रुपये जुड़ा है, तो 100 रुपये नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर यानी जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 11 यानी 11,000 यानी 11 नहीं 1,230 रुपये हो जाएगा। मतलब है कि यहाँ ने इसका जो डिफरेंस है 130 हो जाएगा, यानी यहाँ 100 आया था, यहाँ 130 आएगा। यानी मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और ब्याज यानी प्रथम वर्ष का मूलधन और ब्याज जब निकालते हैं प्रथम वर्ष का, तो उसको जोड़ के और फिर जब सेकंड वर्ष निकालते हैं ब्याज, तो वह ब्याज यानी क्या होता है? पहले वर्ष का जो होता है मिश्रधन, उस मिश्रधन को फिर मूलधन मानते हैं और मूलधन मान के फिर बनाते हैं, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। मतलब है कि इसका जो बीच का डिफरेंस है, इसका बीच का जो अंतर आएगा ब्याज का, वो समान नहीं आएगा। कभी 100 आएगा, कभी 130 आएगा, 120 आएगा। यानी यहाँ पर 130 आया तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ 160 आ जाए, है ना, यानी समान अंतर यानी 180 आ जाए। तो यहाँ का जो अंतर है ब्याज का, तो ये ब्याज का अंतर इसमें समान नहीं आता है। जब ब्याज का अंतर यहाँ समान नहीं आएगा, मतलब ये है कि ये समांतर श्रेणी के रूप में पद नहीं आते हैं। तो चौथे नंबर में आपको लिखना है नहीं। हम आपको मौखिक बता दे रहे हैं कि देखिए हमने पहला बता दिया, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा वाला हाँ आएगा, चौथा वाला यानी नहीं आएगा, क्योंकि यानी यहाँ दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मालूम है आप लोगों को? ब्याज पे ब्याज जुड़ता है, यानी आपको ब्याज पे ब्याज निकालना पड़ता है हर साल। तो ये आपका समान अंतर नहीं आएगा, तो इनके बीच का समान पद नहीं रहेगा, मतलब है कि समांतर श्रेणी में ये नहीं बनेंगे, है ना। अब यानी इसके बाद यानी प्रश्न नंबर 2 में आ जाओ। दूसरा प्रश्न दिया है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। देखो अब मैंने प्रश्न आ गया, जब मैंने इसके पहले महत्वपूर्ण निकाय सूत्र, उन महत्वपूर्ण सूत्रों में जो पहले नंबर का जो सूत्र था, है ना, वो यहाँ आ गया। देखिए कि यदि समांतर श्रेणी AP के प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D का मान निम्नलिखित है, तो यहाँ यानी जो पहला दिया हुआ है, तो पहले वाले में A का मान 10, D का मान 10, दोनों 10 है। A का मान 10 और D का मान 10 है। अब जब A का मान 10, D का मान 10 है, अब आपको यानी यहाँ पर यानी समांतर श्रेणी AP के समांतर श्रेणी के, है ना, समांतर श्रेणी के
श्रेणी AP के 4 पद, 4 पद। तो कैसे निकलेगा 4 पद बताइए। पहले हमने बताया था आपको, पहले हमने लिखा है सूत्र A, प्रथम पद A। दूसरा यहाँ लिखवाया था हमने A प्लस D। तीसरा लिखवाया था मैंने A प्लस 2D और A प्लस 3D। यानी 4 निकालना था, 1 2 3 4, यानी ये 4 पद आपको हमने AP के लिए सूत्र लिख दिए। अब AP के लिए हमने 4 जो लिखिए यहाँ पर 4 बार जो पद। तो अब क्या करेंगे बताओ। अब यानी ये जो मान है A का मान और D का मान, A का मान D का मान यहाँ रख देंगे। तो A का मान क्या है 10, फिर कितना है 10 धन 10, फिर यानी 10 धन 2 गुणित 10, ठीक। यहाँ पे 10 धन 3 गुणित 10, यानी D का मान 10। अब यानी क्या हो जाएगी 10, यहाँ पर आएगा 10 और 10 20, यहाँ पर यानी 10 धन 20, यहाँ पे 10 धन 30। ये आपकी स्टेप बनेगी 10 20 30 और 40। ऐसा यानी आपकी यानी समांतर श्रेणी बनेगी। तो आप यानी समांतर श्रेणी के 4 पद निकालना था। तो प्रथम 4 पद यानी प्रथम 4 पद 1 2 3 4, हमने यानी 1 2 3 4, ये 4 पद आपको निकालना था। इन 4 पदों को निकालने के लिए हमने ये सूत्र आपको लिखवा दिया है कि A का मान A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। 5 निकालना रहता, एक और बढ़ा देते हैं A प्लस 4D, है ना। तो आपका यानी आंसर क्या कहलाएगा, है ना, अभिष्ट श्रेणी AP के पद तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका यानी दूसरे का पहला हो गया, ठीक। इसी प्रकार यानी दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। देखिए सूत्र वही रहेगा, यहाँ पर दूसरे प्रश्न के लिए सूत्र आपको वही लिखना है, सूत्र में बदलाव नहीं रहेगा। और सभी के 4 निकालना है पद। तो दूसरे नंबर में रहेगा A का मान -2 और D का मान 0 दिया है। अब क्या है बताओ, जब D का मान 0 दिया है तो आपको यानी जो सूत्र है मान के दीजिए -2 धन 0 -2 धन 2 गुणित 0, फिर यानी -2 धन 3 गुणित 0। अब यहाँ पर -2 आया, यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी -2 आएगा, क्योंकि 0 को हटा देते हैं, 2 शून्य 0, है ना। यहाँ भी -2 आएगा, मतलब आपकी यानी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर -2 धन 0 आया, है ना, यहाँ पे -2 धन 0 आया। अब नीचे क्या आएगा -2 -2, यानी आपकी समांतर श्रेणी ऐसे बन जाएगी, ठीक। यहाँ यानी क्या है डिफरेंस, D का जो सार्वंतर है D का मान 0 है। यहाँ पे यानी ये हो गया दूसरे का दूसरा। दूसरे का तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा क्या है, देखिए 4 पद निकालना था। ये फॉर्मेट पूरा ऐसी रहेगा जैसे कि वैसा आपको यानी तीसरा बता रहे हैं। तीसरा, दूसरे के तीसरे में A का मान 4 और D का मान -3, A का मान 4 और D का मान -3। अब देखिए यहाँ पर यानी संख्या दी है -3, D का मान। अब इसको यहाँ रखिए, है ना। तो अब यहाँ क्या आएगा बताओ, A का मान 4 है, फिर 4 धन और -3, ठीक। यहाँ पे 4 धन 2 गुणित -3, ठीक। उसके बाद यानी 4 धन 3 गुणित -3, ये आपको D का मान रखना है -3। अब यानी हल करना पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर यानी 4 में से 2 3 6, यानी प्लस माइनस, फिर यहाँ पर -9, ठीक। अब यानी यहाँ पर आएगा 4, देखिए 4 में से 3 घटाओ,
तो आएगा 1। 4 में से आपको घटाना है -6, कितना आएगा -2 आएगा। यहाँ पे घटाएंगे -5 आएगा। इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। तो आपको यानी यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा हो गया। चौथा और पांचवा आप बना लेंगे, चौथा और पांचवा आपको बनाना है। अब इसके बाद में लिखा है प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा, है ना। तो तीसरे में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। अब यानी प्रत्येक के लिए आपको यानी सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी क्या दिया हुआ है, 3 पहला, 3 1 -1 -3। हल प्रथम पद तो श्रेणी का यही हो पहला वाला, a बराबर 3। ठीक, लेकिन सार्व अंतर जो निकालते हैं, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, d बराबर द्वितीय पद में से यानी जो है दूसरा पद, दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। मतलब है कि 1 - 3, जब 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -2। तो इस प्रकार से ये नहीं आपका डी का मान आ गया। तो ये आपको हल करना है हर प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न भी आपका बन जाएगा, है ना। कोई कहने विशेष नहीं, कठिन नहीं है। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। मैंने आपको पहला बता दिया हूँ, तो पहला यानी बता दिया, तो आपको यहाँ के 3 बनाना है, 3 प्रश्न बनाना है। सार्व अंतर निकालने के लिए ध्यान देंगे, तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप दूसरे पद में से है उसका पूर्व पद, दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। ठीक, तो आपका डी का मान आ जाएगा। अब है इसके बाद में चौथा, तो चौथे नंबर के प्रश्न का भी मैं 1-2 बता देता हूँ, फिर आपकी ये प्रश्न खत्म हो जाएगी, है ना। तो चौथे नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में है और एपी में नहीं है। यदि एपी में है तो उनका यानी सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके और आगे 3 पद निकालिए। देखिए आपको क्या बोला है, चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि मान लो जो नीचे में जो दिए गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ये देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, है ना। तो आप कहने जैसे यहाँ दिया है 2 4 8 16, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यानी जो अगला पद है, इनके बीच का जो पदों का अंतर है वो समान नहीं है। इनके पदों का बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा, है ना। जैसे कि हमने पहला लिख दिया, चौथे का पहला हम इबारती आप लिख लेना। यहाँ लिखा है कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न एपी में हैं, यानी समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्व अंतर निकालना है और उसके अगले 3 पद और निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहला दिया है 2 4 8 16। अब यहाँ पर यानी यदि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना आता है बताइए, 4 में से 2 घटाएं कितना आएगा। यानी हमने हल किया, है ना, ये A1 है, A2 है, A3 A4 है। यदि हमको निकालना डी का मान, सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, A2 - A1 और फिर और निकालना है तो A3 - A2, फिर A4 - A3। मतलब आपको यानी A2 यानी दूसरे पद में से, ये मान लीजिए आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, यानी 4 पद दिए हैं। इन 4 पद में से अपन यानी सार्व अंतर निकालते हैं डी का मान। तो यहाँ पर निकाले, 4 में से 2 घटाए, यहाँ पे 8 में से 4 घटाए, यहाँ 16 में से हमने 8 घटा दिया। देखिए यानी बीच का अंतर क्या आ रहा है, यानी यहाँ पर यानी 2 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 8। तो क्या आ रहा है बताइए, ये समान रूप में नहीं है, ये समान नहीं है। यहाँ इस प्रश्न में दिए गए प्रश्न में समान अंतर नहीं है।
अतः यह AP में नहीं, यानी ये AP में नहीं है, ये जो है ये AP में नहीं है। कौन सा? चौथे का पहला। चौथे का दूसरा है ना, तो चौथे के दूसरे में पहले 2 दिया है, 2 के बाद 5/2, 3, 7/2 है ना। अब इनका यानी अंतर आपको निकालना है। चलिए अब यानी ये मान लीजिए ये आपका A1 हुआ प्रथम पद, ये A2 हो गया दूसरा पद, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अब आपको नहीं निकालना है क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर यदि समान आता है, सार्वंतर D का मान यदि समान आता है, बराबर आता है ना प्रत्येक पद के बीच, तो आपका ये AP में है ना। तो यहाँ पर इन्हें सार्वंतर का मान निकालते हैं, तो यहाँ कितना है बताइए? सार्वंतर का मान यहाँ पर निकालें तो A2 में से हम A1 घटाते हैं तो क्या मिलेगा बताइए? यहाँ पर यानी 5/2 - 2, नीचे में करो। अब कितने आ जाएगा? लघुत्तम लिए तो लघुत्तम लिए 2 आया, 5 - 4, उसका उत्तर आ रहा है 1/2, यानी D का मान। ठीक, दूसरा निकाल लो और D का मान, ये D1 हुआ। दूसरा निकालते हैं A3 में से हम घटाएंगे A2, तो A3 में से A2 घटाते हैं तो कितना आएगा? A3 कितना है? 3, और A2 कितना है? 5/2, नीचे में क्या कर लिए? 1। लघुत्तम लो, लघुत्तम आएगा 2, 2 का गुणा करें, 2 3 6 - 5, यानी 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। तो देखिए 1/2 यानी यहाँ पर भी D का मान क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। मतलब है कि यहाँ प्रथम पद के बीच में भी 1/2 का अंतर है, 1/2 यहाँ भी है। अब यानी तीसरा देखते हैं, D बराबर, अब यानी आपको निकालना है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया और D3 हो गया है ना। तो यहाँ पर यानी A4 - A3, तो A4 यानी कौन सा पद है? 7/2 -3, यहाँ नीचे में 1, इसका भी लघुत्तम लो, 2 आया। जब लघुत्तम 2 आया तो यानी कितना आएगा यहाँ पर? 7 - 6, यानी 7 में से 6 घटाने कितना है? 1/2, यानी आपका D3। तो D3 का मान भी कितना आ रहा है? 1/2, यानी 1/2, 1/2 और 1/2, यानी तीनों पद, यानी यहाँ पर जो 4 पद दिए हैं, इन चारों पद का जो बीच का अंतर है यहाँ पर समान रूप से आ रहा है 1/2। जब समान रूप से आ रहा है D का मान, सार्वंतर समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। अतः आंसर में लिखेंगे, अतः यहाँ दिए गए प्रश्न में सार्वंतर का मान समान है, समान। अतः इसलिए यह AP में है। ठीक है, जब ये AP में है तो इसके अगले और आपको 3 पद निकालना है, 1, 2 और 3, यदि AP में है तो, है ना। यदि AP में है तो इसके आगे और आपको 3 पद निकालना है। अब 3 पद निकालना है तो क्या करोगे बताओ? उसने बोला है कि यदि जो प्रश्न AP में समांतर श्रेणी में है उसके अगले 3 पद निकालो। अब यानी 1/2 आ गया, तो ये A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D और A + 6D, यानी आपका यानी पद आगे बढ़ जाएंगे। अब यानी क्या होगा? अब यानी इसके आगे, अतः अगले के 3 पद, आगे के 3 पद निकालना है। अब क्या करेंगे बताओ? या तो अपन 1/2 को जोड़ते जाओ, है ना, 1/2 जोड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा मान, यानी 7/2 में आप क्या जोड़ोगे? 1/2, फिर जितना मान आएगा उसमें आप फिर जोड़ोगे। तो ये आपका A है, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 4D, फिर A + 5D, है ना, और A + 6D, इतने मान आपको निकालना है। 3 पद निकालना है, मतलब A + 4D से निकालना है। अब क्या आएगा बताओ? यहाँ से A + 4D, तो A + 4 × 1/2, और A का मान कितना है? A का मान 2, A का मान 2 है, ठीक है ना। जब A का मान 2 है, यहाँ मैंने 2 × 2, 2 × 4, और 2 और 2 4, तो आपका यानी कौन सा पद आ गया यहाँ पर?
4 आ गया। कितना आ गया? 4। ठीक है, यानी 2 धन 2 बराबर 4। फिर यानी यहाँ से a प्लस 5d, तो a का मान कितना है? 2, और 5d, d का मान है 1/2, है ना। तो अब यहाँ पर कितना जाएगा? 2 धन 5/2। अब यहाँ पर जोड़ देंगे लघुत्तम लिखे, तो 2 दूनी 4 धन 5 यानी आ जाएगा 9/2। तो यहाँ आएगा 9/2, है ना, 9/2। अब इन्हें अंतिम में एक पद और निकालना है, a प्लस 6d, यानी लाइन से निकालना है आपको, है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 7, अगले 3 पद निकालना है, तो आपको यानी 1 2 3 निकालना है। ठीक, तो अब यानी 4 निकल गया। अब मैंने अंतिम मैंने दिया है 2 धन 6 गुणित 1/2, 2 तिया 6, यानी कट गया 2 से, 2 धन 3, तो कितना आएगा? 5। यहाँ 5 आएगा 5। तो आपका यानी आंसर रहेगा श्रेणी के अगले 3 पद क्या आएगा बताओ? अगला 3 पद क्या रहेगा? 4, 9/2 और 5, ये रहेगा, है ना। तो ये आपका यानी आंसर कहलाएगा। जिस श्रेणी का मान लो समांतर श्रेणी में आता है, यदि जो पद समांतर श्रेणी में है तो क्या करूँगे? उसे अगले 3 पद निकालना है। तो ये 3 पद निकालने के लिए आपका फार्मूला है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो अब यानी आज के लिए प्रश्नवाली खत्म कर, अगले प्रश्न देखेंगे कल। थैंक यू।